मान है जिसमें नहाने से मन ही नहीं शरीर आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। इस तरह जो मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट मौजूद हैं वो आपको माता रानी के दर्शन कराएंगे। माता रानी के दर्शन, ये वो माँ हैं जिनकी कृपा हम पर बने रहती है। ये वो माँ हैं जिनकी कृपा दृष्टि से ये संसार चलता है। साथ ही आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जानकार जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? भीम सिंह कार्की। देखिए, आज जो माता रानी का जो आज विसर्जन होगा, इस संबंध में माता रानी का जो इतिहास रहा है इस बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसके जो पंचमी से ये पूजा का आरंभ हो जाता है। पंचमी के दिन हम इसके कदली वृक्ष को लेकर आते हैं। इसके उपरांत षष्ठी को यहाँ पहुँचते हैं। सप्तमी के दिन मूर्ति का निर्माण होता है। अष्टमी की ब्रह्म मुहूर्त में इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसके उपरांत जैसे भी पंडित जी इसकी व्यवस्था देखते हैं कि इसमें, क्योंकि हमें इसमें जो कन्या रूप में यहाँ की देवी मानी जाती है, तो कन्या को जब घर से विदा करते हैं, ससुराल भेजते हैं, तो उसके लिए उचित बार का होना अनिवार्य है। तो इसलिए हम जो है, जो हमारे जैसे मंगल है, सोमवार है या बृहस्पतिवार है, तो इस दिन हम विदा नहीं करते हैं। तो जैसे कल हमारी 10वीं थी, आज एकादशी है, तो आज जो है हम आज विदा कर रहे हैं, क्योंकि आज शुक्रवार है। कल बृहस्पति था, इस वजह से विदा नहीं हो पाई। तो आज जो है ये विसर्जन पूजा का कार्यक्रम आपके सम्मुख चल रहा है, जिसमें आचार्य भगवती प्रसाद जोशी जी इसमें आपकी पूजा अर्चना करवा रहे हैं। प्रवीण शाह जी इसमें सपत्नीक बैठे हुए हैं, जो कि इस विसर्जन पूजा को संपन्न करा रहे हैं। इसके उपरांत 12 बजे माता को भोग लगेगा। भोग लगने के उपरांत यहाँ से उनको विसर्जित किया जाएगा, क्योंकि इस बार कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। इस वजह से नगर भ्रमण ना करके मंदिर परिसर में ही हम इसके उपरांत विसर्जन यहीं से कर देंगे। कदली से बने हुए और बांस का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो जो कदली है, जैसा कि आपको विदित है कि कदली में जो है वो जो तत्व है, पानी का तत्व 100% करीब है, 99 या 90% से लेकर 100% के बीच है। तो वो घुलनशील है। जो भी चीज़ हम यहाँ इसको झील में विसर्जित कर रहे हैं वो घुलनशील होती है। घुलनशील होने की वजह से वो कोई किसी भी प्रकार का झील को नुकसान नहीं पहुँचाती है। जी, धन्यवाद पंडित जी। तो आप देखिए, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई माँ नंदा के बारे में, माँ नंदा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दीप्ति, आप इस तरफ आइए। तो जो बातें हमें पता लगी, जो माता का निर्माण होता है, मूर्ति का निर्माण होता है, वो कदली वृक्ष यानी कि केले के पेड़ से होता है, जो कि प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाती है। जैसा कि पंडित जी हमारे साथ मौजूद थे कि जब देवी हमारे बीच रहती हैं तो हम अपने जो हमारे घर में महिलाएं होती हैं उनको विदा करते हैं, तो उसी तरह से उनका विदा करना ज़रूरी है, जिसके सापेक्ष यहाँ पर यह कार्यक्रम इस तरह से आयोजित किया गया है। और भी बहुत सारे तथ्य हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ नैना देवी की कहानी। नैना देवी की कहानी जब दक्ष प्रजापति के वहाँ हवन चल रहा था, उस समय की बात है। तो जब जो माता देवी सती हैं, वो उन्होंने एक जो है अलौकिक उनकी शक्ति थी। तो देवी सती जो है जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो भगवान शिव क्रोध में आकर उनको कंधे में उठाकर लेके जा रहे होते हैं दक्ष प्रजापति के वहाँ। तो उनका नयन बताते हैं कि वो यहाँ गिर जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं और कई मान्यताएं अलग अलग भी हैं, लेकिन जो मान्यताएं जो प्रकाश में आती हैं, तो उस मान्यता के अनुसार तब इस मंदिर का निर्माण होता है, जिसे नैना देवी कहा जाता है। तो विसर्जन से जुड़ी हुई जो जितनी भी कार्यक्रम हैं, हम उससे आपसे बात लगातार करते रहेंगे। यहाँ पर जो मौजूद भक्तगण हैं, हम उनसे बात करने वाले हैं। यहाँ पर भाई साहब मौजूद हैं। अंकल जी, आपका नाम? बस ठीक है भैया, बढ़िया हो रहा है। नंदा देवी मेला और बहुत अच्छा हुआ, मौसम ने बड़ा साथ दिया और सभी श्रद्धालुओं से उम्मीद करते हैं कि कोरोना का नियमों का पालन करते हुए मेले को देखें और माँ के दर्शन करें और सद्भावना और प्रेम बनाए रखें। सद्भावना बनाए रखें, माँ के दर्शन करें, कोरोना के नियमों का पालन करें। और ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस वक्त ये वक्त जो है वो बहुत कठिन है। कोरोना महामारी से इस वक्त पूरा देश जूझ रहा है। संयम से काम लेकर हम अगर माता रानी के दर्शन करें, माता रानी से प्रार्थना करें कि वो यहाँ पर अपनी कृपा बनाए रखें,
तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, मंदिर कमेटी से जुड़े लोगों से बात करते हैं, माँ नंदा देवी से लगे लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ कांडपाल जी मौजूद हैं। स्वागत है JJN न्यूज़ में आपका। नमस्कार भाई साहब। तो नंदा देवी महोत्सव है, इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से मनाया जा रहा है, तो क्या कामना करते हैं माँ नंदा से? देखिए, माँ नंदा से तो यही कामना है कि सुख समृद्धि दे और जो इस समय का वातावरण कोविड का बना हुआ है इससे जल्द छुटकारा दे। प्रशासन का जितना भी सहयोग रहा है, उसके अलावा राम सेवक सभा के जो अथक प्रयास हैं उनसे यह व्यवस्था हो पाई है। और आज अंतिम दिवस से 12 बजे डोला विसर्जन हो जाएगा माँ का, और फिर हम अगले साल का इंतजार करेंगे। और माँ से यही कामना करते हैं कि अगले वर्ष भव्य तरीके से, जैसे पूर्व की भांति मेले का आयोजन होता था, दूर दूर गाँवों से, विदेश से, देश विदेश से, सब जगह से लोग दर्शन करने के लिए आते थे, ऐसा वातावरण पुनः तैयार यहाँ पर हो सके। तो एक कामना है, एक मनोकामना है कि आने वाला समय अच्छा होगा और माँ नंदा की कृपा हमारे पूरे उत्तराखंड पे बनी रही है। पर्वतों से, पहाड़ों से, नदियों से मिलकर जो बने हुए पहाड़ हैं उन पे हमेशा छत्र छाया रही है माँ नंदा की। एक नई आशा के साथ, एक नई उम्मीद के साथ कि आने वाला समय अच्छा होगा, सभी को एक अच्छी दिशा मिलेगी और जो वक्त होगा वो सही होगा। कि हम अभी नैना देवी प्रांगण पर स्थित है जहाँ पर नंदा देवी महोत्सव चल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो इसी के संबंध में हमारे साथ उत्तराखंड के प्रसिद्ध एंकर कवि मौजूद हैं। हेमंत बेग जी, सर बहुत बहुत स्वागत है JJN न्यूज़ पर। जी दीपांशु, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय हम ये पावन पुनीत स्थल पर खड़े हैं। सामने यदि आप दिखा सकें तो डोला उठ रहा है, और डोला उठने के पीछे जो परंपरा ये है, ये माना जाता है कि हम माँ नंदा को अपनी बहन, बेटी, माँ, पुत्री सभी रूप में देखते हैं। और पंचमी के दिन, भादव पंचमी के दिन कदली वृक्ष लाया जाता है, कदली वृक्ष से मूर्ति बनाई जाती है और फिर अष्टमी के दिन मूर्ति की स्थापना होती है। उस दिन से लेकर आज तक पूजा अर्चना हुई है और दशमी के दिन ये माना जाता है कि नगर भ्रमण यानी कि डोला भ्रमण से इसको जैसे बेटी को ससुराल में विदा करते हैं। और अगर दशमी के दिन ऐसा वार पड़ता है कि जिस दिन बेटियों को विदा नहीं किया जा सकता है ससुराल के लिए, तो फिर कोई अच्छे वार को की प्रतीक्षा की जाती है। और आज अच्छे वार यानी शुक्रवार के दिन अब माँ को फिर से ससुराल विदा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं माँ का डोला वहाँ से यहाँ के भक्तों के कंधों में सवार हो चुका है। केसी सिंह बाबा जी के सुपुत्र हमारे कुंवर साहब उपस्थित हैं, माननीय रुद्र नारायण चंद जी। ये सौभाग्य की बात है, इनके परिवार की परंपरा है कि इस उत्सव में आप जरूर आते हैं। सर, आपका स्वागत, अभिनंदन। कैसी अनुभूति हो रही है? जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और भक्ति भावना से श्रद्धालुओं की इस जनसंख्या को देखकर मेरा मानना है कि केवल माँ नंदा सुनंदा का आशीर्वाद आज मुझे नहीं मिला है, बल्कि यहाँ श्रद्धालु जितने भी आए हैं उन सब से जो भावनात्मक ऊर्जा आज इस वातावरण में पैदा हो रही है, आज मेरी समझ में श्रद्धालुओं का भी आशीर्वाद मिला है सबको। राज बहादुर चंद और उसके बाद कुंवर पहाड़ सिंह, फिर कुंवर हरि सिंह, और जो अगली पीढ़ी आती है राजा मोहन चंद, कुंवर ललित सिंह, कुंवर गुमान सिंह, राजा शिवराज सिंह, उसके बाद राजा हरिराज सिंह, कुंवर करण सिंह, और राजा हरिराज सिंह के पुत्र राजा उदयराज सिंह, कुंवर आनंद सिंह और उदयराज सिंह जी के सुपुत्र राजा हरिश्चंद्र, उनके सुपुत्र कुंवर केसी सिंह बाबा जी, और आज उनके सुपुत्र श्री रुद्र नारायण चंद्र हमारे बीच हैं। सर, आपका स्वागत, अभिनंदन। ये डोला उठते समय कैसी प्रतीति आपको होती है? मेरी समझ में देखिए, हमारा परिवार माँ नंदा का वंशज है और हमारे परिवार ने हमेशा इस चीज़ में बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसलिए भी क्योंकि माँ हमारी पूर्वज हैं और हमारी ये परंपरा कुमाऊँ में 450 साल से चल रही है। अल्मोड़ा से शुरू हुई थी और बाद में नैनीताल में शुरू हुई, और मेरी समझ में नैनीताल में जिस उत्साह के साथ इसे मनाया जाता है, आज ये अल्मोड़ा से बड़ी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक बात जानना चाहता हूँ कि जो ये आप देख सकते हैं कि सर आप देख सकते हैं कि जैसे डोला उठ रहा है उससे पहले जो है ये लाल रंग का जो एक पताका है ये है, तो ये किस चीज़ का प्रतीक है, इसका क्या महत्व? यह हमारी परंपराओं में जब भी किसी युद्ध के लिए या किसी बारात में या किसी प्रोसेशन में जाते हैं तो पहले लाल पताका जाती है और पीछे श्वेत पताका, और जब कार्य संपन्न करने के बाद हम लौटते हैं तो श्वेत पताका आगे आ जाती है और लाल पताका
पीछे आ जाती है। तो जिस दिन कदली वृक्ष लेने गए थे हमारे श्रद्धालु, लाल पताका आगे थी, और जब कदली वृक्ष लेके आए तो श्वेत पताका आगे थी, और आज फिर डोला भ्रमण के लिए निकल रहा है तो लाल पताका आगे है, जो स्वयं ऊर्जा का, उत्साह का प्रतीक है। जी दीपांशु। बिल्कुल, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से JJN न्यूज़ के साथ जुड़े सभी दर्शक कि लाल पताका आगे चल रही है, पीछे माँ का डोला है जिसमें भक्तों पे काफ़ी उत्साह है, भक्त उत्साह से भरे हुए हैं, और पीछे सफ़ेद पताका जैसा कि की काफ़ी सारी भीड़ देखने को नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ हम कई भक्तजनों से इसमें बात करेंगे कि माँ के प्रति कितनी आस्था उनसे लगी हुई है। इसी के साथ साथ उनसे हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। बता दें कि आज डोला विसर्जन होने का तैयार है, तो हम मनोज जोशी जी से बात करेंगे कि किस तरीके से नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत हुई। सर, आपका नाम? प्रीतम बिष्ट। दीपक बिष्ट जी। प्रीतम बिष्ट जी आज नैनीताल आए हैं और आज नैना देवी मंदिर प्रांगण में मां नंदा सुंदर का विसर्जन होने जा रहा है, तो किस तरीके से आप देखते हैं? ये बहुत अच्छा है, फेस्टिवल है, ये तो लोकल फेस्टिवल है माँ नंदा देवी का, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये कोरोना की वजह से थोड़ा धीमा, थोड़ा ठंडा है जूस, लेकिन फिर भी ठीक ही है। धन्यवाद। तो सभी को माँ के प्रति काफ़ी आस्था देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ साथ अभी हमारे पास मौके पर जो मौजूद है वो हमारी SSP प्रीति प्रियदर्शनी भी मौके पर पहुंच चुकी है। इसी के साथ साथ पूरे प्रांगण में भक्तों की काफ़ी सारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो नैनीताल में लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो हम नैनीताल के ही लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके का देखने को मिल रहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम आशीष। माँ नैना देवी बचपन से ही माता को बहुत मानते हैं, हमारी कुल देवी है, और इतनी आस्था है कि पिछले बार हमें माँ के दर्शन नहीं हो पाए थे। आज माँ की इतनी कृपा है कि सब लोगों को दर्शन हुए हैं, बड़ी खुशी है। इसमें विसर्जन होने की तैयारियां हो रही है, तो कितना आपको लग रहा है कि माँ आज जा रही है अपने घर वापस? हमें बहुत बुरा लगता है और थोड़ा दिल में दर्द भी होता है, लेकिन ये परंपरा है, ये होती है, लेकिन बहुत बुरा लगता है इसमें। तो इस बार भक्तों को माँ के दर्शन हुए तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे। प्रशासन का क्या कहना है? नहीं, प्रशासन की तरफ से तैयारी बहुत अच्छी थी और हम लोगों को माँ के दर्शन हुए, यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो सभी लोगों का कहना है कि इस बार जिला प्रशासन की ओर से उन लोगों को माँ के दर्शन जरूर हुए हैं। इसी के पिछले साल देखा गया था कि भक्तों को माँ के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, इसलिए क्योंकि कोविड का खतरा था। कोविड का खतरा अभी भी है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से थोड़ी बहुत छूट दी गई है। हम नैनीताल के ही कुछ वासियों से और बातचीत करेंगे, जहाँ उनसे पूछेंगे नंदा देवी महोत्सव के बारे में। मैम, आपका? भारती शाह। नंदा देवी महोत्सव हुआ है, प्रशासन की ओर से थोड़ी बहुत ढील दी गई है, तो किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है? बहुत 2 साल से तो ये प्रोग्राम हो नहीं पा रहा था नंदा देवी का। इस बार मैया की कृपा से थोड़ा खुला है, और माता रानी ने चाहा तो अगले बार मेला भी लगेगा, सब कुछ होगा, सब एंजॉय करेंगे। साल भर बच्चे इसलिए इंतज़ार करते हैं कब मेला लगे, कब हम मेले में जाएंगे, कब मैया का डोला सजेगा। कितनी सारी आस्था है? माँ के प्रति बहुत सारे आस्था है, जो माँ ने दिया है सब माँ ने ही दिया है हमें आज तक। हमने बचपन से, जब से हमारी बर्थ प्लेस ही नैनीताल है, जब से हमने देखा है नैनीताल में, बचपन से देखा है डोला बनना, डोले का विसर्जन, तो हमारी गहरी आस्था है इससे। तो हमारे साथ एक छोटी बच्ची और मौजूद है जिससे हम बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? लावण्या। लावण्या, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। लावण्या ने आज एक छोटा सा गाना सुनाया था, हमें भी सुना देंगे? सुना दो 2 लाइन। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिनु हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिनु हमरा कोनो नहीं। तो एक छोटी सी बच्ची ने हमें गाना सुनाया, ओ पालनहारी। तो एक छोटी सी बच्ची को भी शायद से नंदा देवी महोत्सव का पूरा इंतज़ार था कि किस दिन नंदा देवी महोत्सव का आयोजन होगा और वो यहाँ आके माँ के दर्शन कर सकेगी। तो कोरोना के बाद थोड़ा सा परिवर्तन तो ज़रूर आए हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये सही भी है कि मंदिर प्रांगण से ही, जैसे पिछले वर्ष किया था वैसे ही ठीक इस वर्ष भी मंदिर प्रांगण से ही डोले को विसर्जित कर दिया जाएगा। और सर ने तो आपको बताया इससे पहले कि जो कदली वृक्ष है, केले का पेड़ है, उससे ये बनाया जाता है,
ताकि जो है हमारे प्रकृति को नुकसान ना हो। और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से हमारे जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट दीप्ति बोरा आपको लगातार दिखा रही हैं कि डोले पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, भक्तों को प्रसाद दिया जा रहा है। तत्पश्चात दर्शन के बाद डोले को नैनी झील पर विसर्जित कर दिया जाएगा और हमें अच्छी तस्वीरें मिल पाए, इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अब एक दूसरे स्थान पर जाएं जहां से आपको लाइव तस्वीरें दिखा दें। चहुदिश परिक्रमा करवा करके भेजा जाता था नगर भ्रमण के लिए, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए नगर भ्रमण को रोककर इस वर्ष यहीं पर परिक्रमा की जाएगी। जी दीपांशु। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हमें सर ने बताया कि नैनीताल के चारों ओर से घुमाया जाता था, लेकिन कोविड नियमों को देखते हुए और कोविड सुरक्षा के मद्देनज़र अभी जो है जो परिक्रमा है डोले की वो इस मंदिर परिसर के चारों ओर हो रही है। तो हम मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट के रूप में दीप्ति मौजूद हैं। हम मंदिर के एक दूसरे तरफ जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर माता रानी का डोला विसर्जित किया जाएगा। हम उस तरफ विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ पार्वती के शरीर को खंडित कर दिया और जब सती के शरीर को खंडित कर दिया गया तो उसके अंग जहाँ जहाँ गिरे, क्योंकि शिव ब्रह्मांड का विचरण कर रहे थे, वहाँ वहाँ शक्ति धाम बनते रहे। यहाँ पर माँ का वाम नयन गिरा है, इसलिए इसको नैनीताल और कालांतर में नैनीताल कहा गया। ये है इस सरोवर की कथा और ये है माँ नैना देवी की कथा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सुलभ वार्ता के लिए। हमारे दर्शकों के लिए की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांशु। तो आप देख सकते हैं कि माँ नैना देवी का जो डोला है वो यथास्थान रखा जा रहा है, उसके बाद इसको यहाँ विसर्जित किया जाएगा। और साथ ही जे न्यूज़ की इस एक्सक्लूसिव तस्वीर पे आप देख सकते हैं ये माँ के आप लाइव दर्शन कर सकते हैं। और सर हमारे साथ मौजूद है, तो मैं जानना चाहूँगा कि सर जो डोला है इसके महत्व के बारे में बताएं, विसर्जन के महत्व के बारे में बताएं। हिमांशु, हमारे जो चित्रकार हैं कदली वृक्ष से डिग्रेडेबल सामग्री से माँ के ये भव्य डिकारे बनाते हैं और वर्षों में माँ के परिक्रमा के बाद, इस परिसर की परिक्रमा, इस मंदिर की परिक्रमा के बाद नगर भ्रमण के लिए हमारा डोला यहाँ से चलता था। लेकिन इस वर्ष कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए